हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। 3.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन ने आप लोगों ने देखा। अब हम 3.5 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा धीरे धीरे अप्रोच करना सीखेंगे। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। करें कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? x - 3 - 3 0 एंड दूसरा है 3x 9y - 2। सबसे पहले बात इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इस स्थिति में, किसी भी स्थिति में हो, तीनों में से कोई भी स्थिति हो, इसमें से उसे वज्रगुणन विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको a1/a2 के रूप में लेते हैं। इस सवाल का यही अप्रोच है। a1/a2, a1 क्या है? कुछ नहीं है तो 1 होगा, और a2 क्या है? 3 है। अगला अब लेते हैं हम b1/b2। b1/b2 बराबर हमारा क्या है? 3 - 3 - -9, माइनस से -3 बन जा, 3 और 3 3 जा 9, यानी कि 1/3। और इसके बाद c1/c2 क्या है हमारा? -3/2, माइनस से माइनस ख़त्म, 3/2 हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम यहाँ पर दिखाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। जब इस स्थिति में होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आखिर इतना बड़ा क्वेश्चन को हम इतने ही छोटे रूप में क्यों सॉल्व कर दिए? क्योंकि अगर दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसको हम वज्रगुणन विधि से नहीं निकालेंगे। अगर वही इसका एक अद्वितीय हल होता या इसके अपरिमित से अनेक हल होता तो हम इसको आगे वज्रगुणन विधि से इसको सॉल्व करते। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप लोग बेसिकली रूप से आप इस क्वेश्चन को लिख दीजिए, फिर उसको a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 पर रख दीजिए और देखिए कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 नहीं है, इसलिए हम दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2x + y बराबर 5। 2x + y बराबर 5। x + y बराबर 5। अब इसको हम समीकरण के रूप में तोड़ेंगे। तो समीकरण के रूप में तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इसको 2x + y और -5 बराबर 0 कर लेंगे।
समीकरण बनाने के लिए। पहला समीकरण में प्राप्त हो गया। फिर दूसरा है 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y बराबर क्या है? 8 है, 8 है। जब इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसे ये हम क्या मान लिए? दूसरा समीकरण मान लिए। अब आप लोग यहाँ पर इसको a1/a2 के रूप में निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, a1/a2 बराबर क्या है? 2/3 है। b1/b2 क्या है? 1/2 है। एंड c1/c2 क्या है? 5/8 माइनस 5/, था माइनस माइनस खत्म, 5/8। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो इसका अद्वितीय हल होता है। मैंने आप लोगों को लिखवाया है। हमने आपको जब 3.3 प्रश्नावली स्टार्ट किया था तो उस वक्त कुछ बातें लिखवाई थी, कुछ चीज़ें लिखवाया था मैंने। तो उन चीज़ों में अगर आप वज्र गुणन विधि में जाते हैं तो यही बात आएगी। उससे पहले में अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से इसको ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम थोड़ी सी पीछे की स्टोरी पे। जब हम लोग लिख रहे थे शुरू में 3 प्रश्नावली, तो उसमें हमने वज्र गुणन का कुछ आप लोगों को सूत्र लिखवाया था। सूत्र में क्या था हमारा? इस तरह हमारा एक चिन्ह था। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2, इसके बाद b1, और इसको मिला दिया गया था इस तरह। इसी तरह किया गया था ना। जो तीर जिस पे इंगित कर रही है वो उसी के साथ भी मतलब कि गुणा या भाग होगी। जिसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था x बटे क्या? b1 c1 b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए b1 c2 b2 c1, उसी तरह c1 a2, इसको हम x है, ये इसको y कहा जाता है और इसको 1 कहा जाता है। ठीक है, बराबर दे देंगे y बटे लिखेंगे यहाँ पर क्या? c1 a2, फिर इसके बाद माइनस c2 a1 होगा। फिर ये बराबर हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह हमें एक सूत्र मिला और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें x बराबर प्राप्त होगा, फिर y बराबर प्राप्त होगा, फिर 1 बराबर प्राप्त होगा। तो इसी सूत्र पर हमको इस क्वेश्चन को लेकर चलना है, जो कि 3.5 प्रश्नावली का दूसरे नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम इस पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इन संख्याओं को अप्रोच करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? b1 बराबर क्या है? 1 है। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। फिर b2 बराबर क्या है? 2 है, 2 यहाँ पर ले लेते हैं। फिर इसके बाद c1 क्या है? 5 है, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 लेंगे, -5 लेंगे, -5 लेंगे उसके अनुसार, इसके अनुसार। इसके बाद c1 हो गया, c2 क्या है हमारा? -8। फिर इसके बाद a1
A1 हमारा क्या है 2 है, A2 हमारा क्या है 3 है, फिर इसके बाद B1 क्या है 1 है, और B2 क्या है 2 है। अब इसको मिला देते हैं, आप लोग भी इसी तरह मिलाइएगा। ये जो थ्योरी है एकदम आसान थ्योरी है, एक बार इसको समझ लीजिए, इसको बाद इसके सजा दीजिएगा। हमने इसको सजा दिया, इसका हम x नाम रख दिए, ये y है और ये 1 है। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जब आगे बढ़ाएंगे तो x बटे क्या होगा, एकदम इसी पर लेकर चलेंगे b1 b2, तो b1 और b2 यानी कि 1 गुणे 2, जब कुछ नहीं होगा तो यही होगा 2 है। B1 B2 हाँ, इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। B1 C2 ना है, तो B1 क्या है यहाँ पर B1 हमारा है 1, फिर गुणे -8, इससे ना होगा, और माइनस फिर जो है क्या होगा हमारा B2 हमारा कितना है 2 है, 2 गुणे C1 हमारा क्या है -5 है। एकदम ध्यान से चलेंगे, नहीं तो एकदम डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद इस पे y पे चलेंगे। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, y पे चलते हैं हम। तो y पे हमारा क्या कह रहा है कि C1A2, तो C1 क्या है हमारा -5 है, गुणे A2 क्या है 3 है, माइनस लेंगे। इसके बाद C2 है, C2 है, C2 हमारा यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर -8 गुणे A1 हमारा क्या आया था 2 आया था, 2 ले लिए। फिर इसके बाद 1 पे चलते हैं, 1 पे A1 B2 यानी कि A1 ये है, ये है 2 गुणे B2 क्या है हमारा B2 2 है, फिर माइनस ले लेते हैं। फिर इसके बाद A2 है, A2 हमारा क्या है 3 है, गुणे B1 क्या है 1 है। आ रही है चीज़ें समझ में? इतना हमको सजाने के बाद अब मिला लीजिएगा। B1 हमारा क्या है, B1 देखिए यहाँ पर B1 है 1 है, ठीक है। C2 है, C2 हमारा 8 है -8, ठीक है। फिर इसके बाद B2 है, B2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, ठीक है। फिर इसके बाद C1 है, C1 हमारा 5 -5 है, -5, ठीक है। इसके बाद इस पे चलते हैं तो C1 बराबर C1 हमारा जो है माने एकदम करेक्ट मिल रहा है। आप लोग खुद से मिला लीजिएगा, हम बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा तो कहीं डिस्टर्ब होगा तो देखेंगे। फिर तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -8 एकम 8 होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +5 दूनी 10, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको x बटे -8 + 10 लिखेंगे। इतने का सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। फिर इसको करेंगे तो माइनस 5 आई 15, क्या होगा -15 y -15 प्लस नहीं, अभी प्लस नहीं लिखेंगे, पहले समझ लीजिए कैसे प्लस आया। माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस क्या होगा 8 दूनी 16। इसके बाद फिर बराबर हम लेंगे 1 बटे 2 दूनी के 4, और माइनस सिर्फ माइनस है
तो -3 एकम 3 आया। इतना समझ में, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है, माइनस आप लोग लिख दीजिएगा। तो अब देखिए 10 में से 8 निकलेगा, क्या बचेगा? x/2 बराबर 15। 16 में से 15 निकलेगा, क्या बचेगा? y/1 बचेगा। फिर इसके बाद 1/4 में से 3 निकलेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब इन संख्याओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगा x/2 बराबर y बराबर 1 बराबर 1। इतना हमें मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब इसको एक एक करके तोड़ेंगे हम, यानी कि x-2 बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो जब हम इसको x बराबर करेंगे तो 2 प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ये वाला 2 इधर चला आएगा। उसी तरह हम या y अगर हम 1 लिखकर बराबर 1 लिखते हैं तो y बराबर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो दोनों चीज़ें हैं, हमारा x बराबर और y बराबर, दोनों आंसर हमें यहाँ पर क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। आइए फिर से इस क्वेश्चन पे एक बार हम अप्रोच करते हैं, एक बार समझते हैं और इसको माइंड में अच्छी तरह से बैठाने का कोशिश करते हैं। पहले समझिए, इसके बाद हम आप लोग को उतारने का मौका देंगे, छापने का मौका देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने पहले समीकरण में बदल दिया, इसको भी दूसरे समीकरण में बदल दिया। हमको अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पहले हमको इसका देखना है कि ये क्या है। ये अद्वितीय हल में है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर क्वेश्चन के मुताबिक इसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय है, या फिर कोई और है। तो इस अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको a1/a2 पर स्थगित करेंगे, b1/b2 c1/c2 पर स्थगित करेंगे। इतना देखने के बाद हम देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 से नहीं मैच कर रहा है और ना ही b1/b2 c1/c2 से मैच कर रहा है। तो जब तीनों एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिखते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति के लिए ये लिखा जाता है कि ये अद्वितीय हल है। माने इसका बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसका कोई इसका गिनित हल नहीं है, अनगिनित हल है। तो जब हमको अद्वितीय हल आ गया तो बुक में कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अद्वितीय हल आ गया तो इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। तो वज्र गुणन विधि हमने आपको, इसको हम घेर देते हैं, ये सूत्र है आप लोगों के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो मैंने आपको सूत्र में एक बार लिखवाया था। सबसे पहले 3 प्रश्नावली जब स्टार्ट किए थे तो हमने लिखवाया था वज्र गुणन विधि का सूत्र कैसा होता है, b1/b2 c1/c2 a1/a2 और b1/b2, और हमेशा ही एक दूसरे के तिर्यक रेखा पर मल्टीप्लाई गुणा होता है। तो b1/c2 b2/c1 c1/a2, इसके बाद c2/a1 a1/b2 एंड b2/b1 a1/b1 a2/b1। माने ये हमारा था। तो x बटे में इतना, y बटे इतना और 1 बटे इतना। जब इस क्वेश्चन का सूत्र जब हम लिख दिए तो इसी पर एकदम सेम टू सेम हमने यहाँ पर सवाल को अब बैठा दिया है। एकदम देखिए b1 हमारा कितना आया था, b1 हमारा 1 आया था, 1 हमने बैठा दिया। फिर b2 हमारा कितना आया था, 2 आया था, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। c1 हमारा कितना था, -5 था, -5 लिख दिया। c2 कितना था, -8 लिख दिया। a1 कितना था, 2 था। a2 कितना था, 3 था। b1 1 और b2 2 था। तो इसको हम अब इस संख्या पर इस सूत्र के मुताबिक बैठाए हैं। तो x बटे में b1 c2 होता है। तो b1 c2 एकदम है, ये है b1 c2। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। b2 c1 है तो b2 c1 भी कर दिए हैं। फिर y पे इसको लेकर चलते हैं, y पर भी हमने सेम टू सेम क्रिया वही किया है। फिर 1 पर भी हम सेम टू सेम वही क्रिया किए हैं। जब उस क्रियाओं को हमने इसको संपर्क किया तो -8 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। फिर उसी तरह -15, फिर माइनस प्लस 8 दूनी 16, फिर 1/2 दूनी के 4 और -3 कम 3। तो इसको x बटे में 2 होगा, ये y बटे 1 होगा और 1 बटे 1 होता है। इसको हम जब कटाएंगे तो सिर्फ हमें 1 प्राप्त होगा प्राप्त 1। यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ वहाँ पर जाकर।
तब हम x में से x बटे 2 बराबर 1 हमें प्राप्त हुआ, तो x बराबर 2 प्राप्त हो गया। y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर 1। इस तरह ये जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एकदम इसी तरह बेसिक रूप से। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्लास में मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा अंक लाएंगे अब की बार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3x माइनस 5y बराबर 20। 3x 5y इक्वल टू 20। हम इसे समीकरण के रूप में लिख लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है 6x माइनस 10y बराबर 40। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 दूसरा समीकरण हो गया। अब हम इसको a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 पे बैठा के देखते हैं कि दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है। तो चलिए बैठाते हैं हम। a1 बाई a2 बराबर हमारा क्या है, a1 है 3 और b2 है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बाई 2 आ गया। फिर इसके बाद b1 बाई b2 लेते हैं हम, तो माइनस 5 बटे में माइनस 10, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 1 बटे 2 आ गया। c1 बाई c2 हम लेते हैं, c1 बाई c2 है हमारा माइनस 20 बटा में माइनस 40, माइनस से माइनस खत्म, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि 1 बटे 2। यानी कहने का मतलब है कि तीनों हमारा एकदम एक दूसरे के समरूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या लिखा जाता है, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। इससे पिछले जो हमने दूसरा क्वेश्चन बताया था उसमें से कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड से नीचे आ गई थी, फ्रेम में नहीं आया था, तो लास्ट में हमने उसको अभी लास्ट में थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दिया। आप लोग देखकर उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा वीडियो पीस करके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक समाप्त हो गया। कुछ नहीं हमने इसमें किया, बस यही हमको निकालना है। अगर इसका अनेक हल होगा तो ही इसको हम वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। अगर अनेक हल नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो यहीं पे रोक देंगे, या इसका कोई हल नहीं होगा तो यहीं तक रोक देंगे। सिर्फ अद्वितीय हल पर ही इसको वज्र गुणन विधि से आगे बढ़ाएंगे। तो इसको तो आप लोग को समझाने की आवश्यकता नहीं है, खुद समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम
चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3.5 के चौथा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, इसको हमको आगे बदलना नहीं है, समीकरण के रूप में लिख देना है। ठीक, इसके बाद दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x 3y माइनस 15 बराबर 0, दूसरा समीकरण हमको ले लेना है। अब इसको भी हम a1/a2 पर निकालेंगे। 1/3 हमें प्राप्त होगा, b1/b2 निकालेंगे, -3/-3 प्राप्त होगा। इसको कटाएंगे तो सिर्फ 1 प्राप्त होगा, एंड c1/c2 जब लेंगे तो -7/-15 हो जाएगा। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 7/15 नहीं कट होगा। तो यहाँ पर इसका हल हो जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम क्या लिखते हैं, दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब हम इसको सजाते हैं कुछ एकदम सूत्र पे, जो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था अभी पिछले दूसरे क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो होगा -3, इसके बाद फिर यहाँ पर -3 -7 -15 1 3 यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको इसमें मिला देते हैं। ठीक है, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो x बटे हमें प्राप्त होगा क्या, चलते हैं उसी सूत्र की ओर। आप लोगों को तो उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको बस आप लोग ध्यान से देखिए और अप्रोच करना सीखिए। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा x बटे 45 में से 21 घटा देंगे, कितना बचेगा 24 बराबर y बराबर 21 में से माइनस माइनस प्लस होता है, 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा y बटे -6। आ जाओ -6 बचेगा, और 1/6 को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर -6 आया, इसीलिए कि 3 3 × 9 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस को हटा देंगे तो 6 बचेगा, -6। और यहाँ पर सॉरी इसको चेंज हमने कर दिया, y को कितना हमारा था y का -6, ठीक ही था। 1 का हमारा भी वही होगा 1/6। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर अप्रोच करेंगे, या भी लिख सकते हैं आप x बटे 24 बराबर 1/6
तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 24/6। आप इसे 6/24 भी लिख सकते हैं या 24/6 भी लिख सकते हैं। तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24, यानी कि x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। उसी तरह हम तथा y/-6 बराबर 1/2, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो y बराबर हमारा क्या होगा, y बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 6 ना, 6/6 6 बराबर y बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमारा x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हमारा सवाल जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, क्वेश्चन हमारा वही है जो हमने प्रथम द्वितीय बनाया था दूसरे नंबर का। सेम टू सेम उस संख्याओं को पहले हमने a1/a2 पे निकाला। ये a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हुआ, जिसका अद्वितीय हल होगा। और मैंने बताया था कि अद्वितीय हल पर वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर वज्र गुणन विधि का सूत्र प्रयोग किया। उस सूत्र पर इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान से लिखा। हमें x/45 - 21 y बटा में -21 माइनस इंटू -15 और 1/-3 -9। जब इसको किए तो 45 में से 21 घटाएंगे तो 24 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिए x/24। इसके बाद y है, माइनस है, माइनस सेम टू सेम माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर हमने 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा, लेकिन ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह लिखा जाएगा, तो -6 हो गया है। और इसको जब हम किए हैं तो माइनस ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा। और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 बड़ा हो गया, तो बड़ा का चिन्ह वहाँ पे प्लस है, इसीलिए कुछ नहीं लिखे, 1/6 हो गया। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो x/24 बराबर 1/6 से लेंगे तो x बराबर 24/6 यानी 6 चौके 24, x बराबर 4 प्राप्त हो गया। उसी तरह y बटे में -6 बराबर 1/6, तो y बराबर -6/6, तो 6 × 1 = 6 -1 माइनस y बराबर -1 हमें प्राप्त हो गया। इस तरह जो है ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आ रही है ये चीज़ें आपको समझ में? बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बेटर है, नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग टेलीग्राम कीजिए या डायरेक्ट पूछिए। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन का पहला सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। दूसरे का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखेगा। कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब दूसरे का पहला समीकरण हम पढ़ेंगे। दूसरे का पहला, चलिए लिखते हैं हम। क्वेश्चन देख लिया जाए एक बार। 2x + 3y = 7। 2x + 3y = 7, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अगला है, लंबा है, a - b x + a + b y। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा 3a + b - 2 प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा नंबर नहीं लेते। दूसरा समीकरण, ठीक है।
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम यहाँ पर लेंगे क्या, वही वाली चीज़, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसको तीसरा समीकरण मान लिया गया है। एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं है इसमें, समीकरण मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको इस तरह तीर का निशान दे देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। आगे बढ़ते हैं, a1/a2 अब निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या है हमारा, 2 बटा में a माइनस बी इंटू सिर्फ a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे 3/a प्लस बी, c1/c2 निकालेंगे। c1/c2 हमारा क्या है, 7/3a प्लस बी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या है, -2 है। इस तरह हमारा ये कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया, चौथा समीकरण प्राप्त हो गया। सेम टू सेम उसी चीज़ों को लिख रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी चलते हैं, दिखाई दे। चौथा समीकरण में प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 व 4 से करेंगे हम। चार से करते हैं सोल्यूशन। 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। या 2/a माइनस बी, नो, आगे बढ़ते हैं हम, या के रूप में बराबर 7/, -2। या जब हम इसको आगे फिर बढ़ेंगे एक पॉइंट, तो होगा हमारा 2 इंटू ठीक है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, बराबर का चिन्ह देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, एक और संख्या इसमें निकालना पड़ेगा, 7 इंटू a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, (9a 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। जब इस तरह सॉल्व होगा तो 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। फिर इसको एक पॉइंट आगे बढ़ा लेते हैं, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। अब इसको हम विलोपन विधि यहाँ पर लिख लेते हैं, विलोपन विधि से करेंगे तो समीकरण बना लेते हैं, a माइनस 2b बराबर 3। इसको हम कौन सा समीकरण मान लेंगे, +4।
यहाँ पर या के बाद 2ab, फिर इसके बाद यहाँ पर 7b, ठीक है, 2 से 3 में, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। आप लोग रुकिए, यहाँ पे ये मत लिखिएगा। जो 7 इंटू a माइनस बी है, 7 उसके बाद लिखिएगा आप लोग 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। इसको जब हम करेंगे तो हमारा a माइनस 9b, आप लोग को मैं बना देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। पांचवा समीकरण छूट गया था। पांचवा समीकरण लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। फिर जो है अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 6 मान लेते हैं। अब समीकरण 5 व 6 कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। नीचे आप लोग देख लीजिएगा जो छूटा था। फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। समीकरण 5 में से समीकरण 4 घटाने पर घटाते हैं। आप लोग भी घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। a माइनस 9b बराबर -4, फिर a माइनस 2b बराबर माइनस है तो सिर्फ 3 होगा, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमने घटाने के लिए बोला था कि चिन्ह बदल जाते हैं, इससे ये ख़त्म हो गया। बचा कितना, 7 माइनस 7b बराबर 7। तो b बराबर कितना प्राप्त हुआ, -7 बाई -7, माइनस से माइनस खत्म, 7 एकम 7, यानी कि b बराबर हमारा 1 प्राप्त हुआ। b बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब b बराबर 1 समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण जो है हमारा 6ठा नंबर में रखेंगे। 6ठा नंबर क्या है हमारा समीकरण, ये है, इस पे रखते हैं हम।
ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस 2, 2 एकम 2 ही होगा, बराबर 3। ठीक है, तो अगर हम ये बराबर सिर्फ लेते हैं तो 3 माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हमें प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। अतः ए बराबर 5, बी बराबर 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है। चलिए हम लोग अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7 पहला समीकरण, और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2, यानी कि ये x है, ये y है और ये 1 का मान है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमको a1/a2, b1/b2, c1/c2 पर लेना पड़ेगा। इसको हम तीसरा समीकरण मान लिया। अगर इसको कोई समीकरण भी नहीं मानते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। a1/a2 हमारा 2/a - b आएगा। b1/b2, b1 3 है, 3 यहाँ पर लिखे हैं, और b2 बराबर हमारा a + b है, a + b लिखे हैं। c1 7 है, 7 लिखे हैं। c2 हमारा जो है 3a + b - 2 है, लिखे हैं। चौथा समीकरण हो गया है। अब हमको समीकरण 3 और 4 से क्या करने पर, गुणा या समरूप करने पर, तो 2/a - b, 3/a + b और 7/a इतना, या 2/a - b बराबर 7/a इतना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 को एक बार 3a + b - 2 से इससे कर दिया है, और 7 को इससे कर दिया है। मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी हो गया है। तिरछा तिरछी पे इतना प्राप्त हुआ। अब इसमें 3 दूनी 6a होगा, 6a हम यहाँ पर लिखे ही हैं। फिर यहाँ पर 3b होगा, नहीं सॉरी 2b होगा, 2 न है 2b होगा, 2b लिखे ही है। फिर ये माइनस है, 2 दूनी का 4, -4 आ गया। इसमें किए तो 7a आ गया, माइनस है 7 में तो माइनस, और 7b है तो 7b लिख दिए। अब इसको हम ध्यान देंगे कि ये जो है हमारा, यहाँ पर 7a है और यहाँ पर 6a है। कोई अगर इधर आ जाता है या यही उधर चला जाता है, चर को चर के साथ और चर को a के साथ, b को b के साथ और अचर को अचर के साथ मिलाएंगे। तो जब मिलाएं हम तो 7 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ उसका मान लिखा जाता है। a इसमें है तो a लिख दिए। -9b बचा। कैसे बचा? ये माइनस में है, अगर इधर चला आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस 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 ही होता है। तो 7 और 2, ये 7 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 9b हो गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पर गड़बड़ेशन हो रहा है, माइनस नहीं होना चाहिए, 9b। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो a - 9b बराबर, ये प्लस में 4 है, उधर चला गया तो -4 हो गया। 5वां समीकरण मान लिए हैं। फिर अब यहाँ पर जिस अंक को हम छोड़े थे यहाँ पर 3/a + b, तो अब यहाँ पर उसको लेंगे। 3/a + b बराबर 7/, यानी कि इससे इसके करेंगे, पहले इससे इसमें, फिर इससे इसमें, इसके मुताबिक। ठीक है, तो 7/3a + b इतना हो गया। अब तिरछा तिरछी इसमें भी हो गया। आप लोग
कोशिश कीजिएगा अपने आप से समझने के लिए, तो और बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू से समझिए, अगर नहीं आता है तो लास्ट से शुरू कीजिए, एकदम आएगा। तिरछा तिरछी हमने गुणा किया, 3 से इसमें किया यहाँ पर, 7 से किया यहाँ पर, तो 3 से 3, 3 से 9, 9A हो गया, फिर 3B हो गया, फिर माइनस से तो 3 दूनी 6 हो गया, 7A से 7A प्लस 7B से 7B। यहाँ पर अब जब उसको हम करेंगे तो इसमें से 7 में से 9 में से 7 निकालेंगे तो 2A बचेगा, 2A है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पर ये 7 है, 7 में से 3 अगर ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, तो -4B है, और -6 है तो -6 एकदम सेम टू सेम है, बराबर 0। इसमें का जब हम इसको सॉल्व किए तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ A - 2B - 3। कैसे, 2 कमा ले लेने पर, यहाँ पर हमने 2 कमा लिया है, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4 और 2 3 आई 6, 2 कमा ले लिए गए हैं। ये 56 नंबर को समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमको समीकरण 5 में से, यानी कि इस 5 में से 4 को घटाने पर, 4 हमारा कहाँ है, 4 4 4 4 ये है, यहाँ पर हमने इसको घटाया तो -7B बराबर 7, तो B बराबर हमको 1 प्राप्त हुआ। B बराबर 1 को समीकरण 6 में रख दिए हैं, समीकरण 6 हमारा ये है, तो हमारा ये बराबर 5 प्राप्त हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ये तीसरा चौथा दूसरा समीकरण से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सेम टू सेम वही क्रिया किए हैं जो पिछले क्वेश्चनों में हम लोग क्रिया कर रहे थे। अब इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, चलिए देखते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसे एग्जाम की दृष्टि से तो ये नहीं है। क्वेश्चन दूसरे में कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। के किस मान के लिए निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। थ्री एक्स प्लस वाई क्या है, 1 है। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। तब इसके बाद कह रहा है कि 2k - 1x प्लस k - 1 y बराबर 2k + 1। ये क्या है, दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण युग्म का कोई हल न होने की स्थिति में, युग्म का न होने की स्थिति में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नॉट इक्वल C2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब A1/A2 बराबर क्या होगा हमारा, B1/B2 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। ठीक है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे। 3 × k - 1 बराबर 1 × 2k - 1। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 3k - 3 बराबर 2, k - 1, तो इसलिए k बराबर 2 प्राप्त होगा। देखिए तीन में से 3 खत्म, 0 हो गया, k बचा, k बराबर 2k - 1। जब 2k है, 1 यहाँ पर इसका k है, अगर इस k को हम इधर ला देते हैं तो इधर का एक उधर चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि
ये 1 बचा और इधर से 1 चला गया तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो गया है। ध्यान दीजिएगा इस पर। तथा k बराबर 2 C1 बाई C2 बराबर 1 बाई 2k प्लस 1, क्योंकि k बराबर 2 प्राप्त हुआ है। इतना लिखने के बाद अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे आप आ जाइएगा A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। ओके, इसलिए k बराबर 2 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। दिए गए समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को एग्ज़ाम से नहीं ले लेगा, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर बाई चांस पूछ भी दे तो आप लोग इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। चलिए आइए बढ़िए, बताते हैं आपको। 3x प्लस वाई बराबर 1 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। समीकरण युग्म का कोई हल ना होने की स्थिति में ये वाला शब्द हम निकालेंगे ही। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। इस पर हम A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 पे इसको बैठाए हैं 3 बाई 2k माइनस 1। तो ये जो है आप एकदम इसको आसानी से से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें और इसमें कर दीजिए। हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, कैसे आप समझने कैसे 3 में k में 1 करेंगे तो, और इसके बाद ये 1 में इसमें करेंगे तो 3 में k से करेंगे तो 3k, फिर माइनस 3 1 3 माइनस 3 हो गया, फिर 1 2k और फिर माइनस 1 तो जब इसमें से ये जो होगा, ये 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1k बचेगा, 1k बचेगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आप लोगों को फिर से थोड़े से शब्दों में, यानी कि 3k है और ये इधर आ जाएगा 2k, तो ये माइनस 3 है तो ये माइनस 1 के बाद जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा ना। तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो 1k होगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो k बराबर 3 में से घटेगा, कितना बचेगा 2 आया। यही वाला 2 हमारा यहाँ पर k प्राप्त हुआ है। चाहे तो आप लोग यहाँ के इसके बाद ये जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की वाली बात है। तब k बराबर 2 C1 बाई C2, C1 बाई C2 हमारा ये मान है क्योंकि k बराबर 2 है तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2 ये दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं तक स्थगित कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी धीरे धीरे भाषा हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला दूसरा। तो इसी तरह धीरे धीरे करके सारे 10 क्लास के मैथ को NCERT की हिंदी माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छी लगती हो, आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल घंटी को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और आपसे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं और पढ़ भी रहे हैं, उन लोगों का क्वेश्चन भी हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।